हरे कृष्णा। आप सभी को आज का भागवतम कक्षा में स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद अध्याय 26 जिसका शीर्षक है किंग पुरंजन गोस टू द फॉरेस्ट टू हंट, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और अभी तक हमने 5 श्लोका इस अध्याय का चर्चा किया है। जो हमने अभी तक देखा है कि पुरंजन महाराज जो है वो एक बार वन में जाते हैं, इसलिए हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए। तो हमने देखा है कि पहला 1 श्लोक से लेकर 3 श्लोका में जो अलग अलग जो रथ में जो बैठ के जा रहे हैं वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है एक जीवात्मा के। तो देखा था हमने, जैसे पुरंजन महाराज जो है वो आत्मा है, रथ जो है वो शरीर है, देन जो पीछे जो क्वीवर है जिसमें धनुष वगैरह सब बाण वगैरह रखा हुआ है वो हमारा मेटेरियल डिजायर है। देन 2 एक्सप्लोजिव एरोस थे जो कि रिप्रेजेंट करता है अपना अहंकार और अपना ममत्व, मी एंड माइन। ठीक है, अहम और ममो। देन 5 एरोस जो थे वो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 हॉर्सेस जो है 5 कर्मेंद्रिय, 2 व्हील्स जो है वो सिंफुल एक्टिविटी एंड पायस एक्टिविटी उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और 3 फ्लैग थे वो रथ का जो कि रिप्रेजेंट करता है तीनों गुणों को, जो रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण के प्रभाव में एक व्यक्ति जो कार्य करता है उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो लगाम जो है रेन, उसको कंपेयर किया गया है माइंड से। और सिटिंग प्लेस जो है वो हृदय से कंपेयर किया गया। और जो 5 ऑब्स्टेकल्स जो है वो 5 काइंड ऑफ एयर, जो प्राण, अपान, उदान, समान और ज्ञान, उसके साथ कंपेयर किया गया। और 11 कमांडर्स उनके साथ जो थे वो 10 सेंसेस और एक मन, उसके साथ कंपेयर किया गया है। और ऐसे वो 1 श्लोका से लेकर तीसरा श्लोका तक बहुत सुंदर तरीके से, मतलब एक एलिगोरिकल वे में नारद मुनि एक्चुअली प्राचीन भरिसात को ये पुरंजन महाराज कथा बता रहे हैं। तो ये कथा अभी जैसे वो वन में शिकार करने के लिए जा रहे हैं उसको ये समझाना चाहते हैं नारद मुनि। फिर हमने चौथा में देखा है कि जो उनका डिजायर टू हंट, शिकार करने का जो है उससे क्या दर्शाते हैं कि अपना जो पुरंजन महाराज, उनका जो सुंदर स्त्री से जो मुलाकात हुआ था उनके साथ जो थे, उनको छोड़ के, उनका कंपनी छोड़ के, उनका संग छोड़ के, हाँ, और पुरंजन जो है वो धनुष और बाण लेके फॉरेस्ट में जाते हैं, किस लिए? शिकार करने के लिए। ये किसको दर्शाता है कि एक्चुअली जो एक व्यक्ति जो है उसका अनगनत इच्छा जो है उसको पूर्ण करने के लिए जब वो कार्य करता है, वो उसको दर्शाता है। तो उनका स्वयं का स्त्री होते हुए उनको छोड़ के वो अपना इंद्रिय तृप्ति को और पूर्ण करने के लिए वो वन में जाते हैं। ठीक है। सो एंड जो धनुष और बाण जो है वो अपना हैट्रेड और अटैचमेंट, आसक्ति, उसको डिपेंड करता है। फिर टेक्स्ट 5 में हमने देखा था कि कैसे ऐसे आसुरिक भाव से वो मतलब वो प्रोपेंसिटी से इन्फ्लुएंस होके क्या कर रहे थे कि बिकम मर्सीलेस। बहुत ही मर्सीलेसली वो क्या करने लगे, विदाउट कंसिडरेशन, बिना कुछ सोच के बहुत प्राणियों को मारने लगे। ठीक है, आज टेक्स्ट 6 से देखते हैं। कथा की शुरुआत हम मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते
गोपेशा गोपीकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी को फिर से स्वागत है। तो हम श्लोका 6 से शुरू करते हैं। इस प्रकार है। तीर्थेषु तीर्थेषु प्रतिदृष्टेषु राजा मेध्यान् पशून् वने यावदर्थमलं लुब्ध यन्यादिति नियम्यते। Translation: If a king is too attached to eating flesh, he may, according to the direction of the revealed scripture, on sacrificial performance, go to the forest and kill some animals that are recommended for killing. One is not allowed to kill animals unnecessarily or without restrictions. The Vedas regulate animal killing to stop the extravagance of foolish men influenced by the modes of passion and ignorance. ठीक है। एक्चुअली शास्त्र के हिसाब से ये जो पशुओं का हत्या करना जो है एक्चुअली मना है। बट इफ एट ऑल somebody wants to enjoy अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, then there are some restrictions which is proposed in the शास्त्र में बताया गया है। जैसे कोई मांसाहारी उसका प्रोपेंसिटी है पुराना जन्म का वो कर्म का ये की वजह से वो प्रोपेंसिटी है। तो इसलिए वैदिक शास्त्रों में ये क्या बोलते हैं, उनका डिजायर को फुलफिल करने के लिए सब दिया है। कर्म कांडी वगैरह में सब चीज दिया है। बट फॉर दैट देयर इज सम प्रॉपर प्रोसीजर। जैसे अमावस्या के रात में यू हैव टू टेल एक मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा, जिसमें वो मंत्र वो जो पशु को मार रहे हैं उसको आंखों में देख के हम उनको ये मंत्र के हिसाब से बोलना है कि मैं आपको अथॉरिटी दे रहा हूँ, कि आपको एक सैंक्शन दे रहा हूँ कि आपको मारने के बाद आप अगले जन्म में मैं आपके जगह पर हूँगा और आप मुझे ऐसे मार के मुझे खाएंगे। ऐसा करके वो मंत्र का उच्चारण करने के बाद उसको काट के फिर उसको बलि चढ़ा के फिर he can take. So over a period of time when he does that, तो उसका हृदय धीरे धीरे परिवर्तन होगा। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सो इन शास्त्र से बहुत सारी चीज दिया हुआ है सब चीज करने के लिए, बट इन ए रेस्ट्रिक्टेड एंड रेगुलेटेड वे, ठीक है। सो प्रभुपाद परपट में बताते हैं कि जो इंद्र बहुत सारा स्वामी है और योगी वगैरह जो है वो पब्लिकली बताते हैं कि हम अपना इंद्रिय तृप्ति वगैरह जो है कर सकते हैं और साथ में भी करके भी वी कैन भगवान का भक्ति कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारा स्वामी योगी वगैरह वो पब्लिकली बोलते हैं कि आप जो भी ऐसे इंद्रिय तृप्ति का जो साधन वगैरह है वो साथ में वो भी कर सकते हैं और साथ साथ में अपना जो भगवान का भक्ति भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड इवन वो बोलते हैं कि शास्त्र की कोई जरूरत नहीं है, कोई आधार लेने की जरूरत नहीं शास्त्रों की, ठीक है। खाली आप मेरे पास आ जाइए एंड
मैं आपको स्पर्श करके आपको स्पिरिचुअली एडवांस कर दूंगा, ऐसे करके क्लेम करते हैं। ठीक है। सो कलयुग जो है ऐसा ही है कि एक व्यक्ति चीट करना चाहता है और दूसरा व्यक्ति चीट होना चाहता है, क्योंकि वो भी जो सही शास्त्र का जो आधार है उसको पालन नहीं करना चाहते। वो भी एक इजी वे ढूंढते हैं, सरल रास्ता ढूंढते हैं, जिसके द्वारा उनका कार्य जो है बहुत शीघ्र और बहुत जल्दी सफल हो जाए करके। दे वांट टू बी चीटेड, तो ऐसे करने के लिए, चीटिंग करने के लिए बहुत सारे चीटर्स वगैरह भी बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है। सो इसलिए ये वैदिक स्क्रिप्चर में ये जो माध्यम दिया है कि ये सेंस ग्रेटिफिकेशन वगैरह जो है, इंद्रिय तृप्ति वगैरह जो करना है, तो इन ए रेस्ट्रिक्टेड वे यू कैन डू दैट। फॉर दैट ए रूल्स आर देयर, लाइक जैसे मैथुन क्रिया करना है तो यू कैन डू इट अलोंग विथ वाइफ ओनली, नॉट विथ अदर्स, नॉट विथ अदर्स। ठीक है। एंड जैसे मांसाहार का बताया मैंने, आप करना है, यस यू कैन डू दैट, बट अमावस्या के रात में ऐसे मंत्र का उच्चारण करके और फिर बलि चढ़ा के फिर ऑफर करके फिर उसको आप ले सकते हैं। ठीक है। सो ऐसा क्यों दिया है? क्योंकि हर व्यक्ति एक समान नहीं होता है। हर व्यक्ति का अलग अलग, क्योंकि हम इस जगत में ही इंद्रिय भोग करने के लिए आए हैं। तो ये इंद्र भगवान इंटरफियर भी नहीं करते अपने कोई, मतलब एक व्यक्ति का जो भी इच्छा है। लेकिन भगवान ये भी चाहते हैं कि एक जो व्यक्ति जो है वो इस जगत से, ये दुखालय से मुक्त होके वो कैसे न कैसे उनके पास आए। तो इसलिए ये जो मतलब विथ सम रेस्ट्रिक्शन ये सब करने के लिए फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है। सो तो जो भी व्यक्ति जो है, एक्चुअली क्या है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ओनली ह्यूमन कैन फॉलो, नॉट एन एनिमल। एक पशु कभी भी इसको फॉलो नहीं कर सकता। ठीक, यही तो पशु और मनुष्य जन्म का अंतर है। ठीक है। तो मनुष्य, पशु जो है वो भी इंद्र तृप्ति वाला करते हैं, मनुष्य भी इंद्र तृप्ति करते हैं, खाली एक ही फर्क है, मनुष्य में इंटेलिजेंस क्या सही है क्या गलत है वो करने के लिए उनमें वो क्षमता है। ठीक है। सो अगर एक व्यक्ति जो है शास्त्र में जैसे दिया है उसको पालन ना करके वायोलेट करता है सब कार्य वगैरह, हाँ, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ना करके कार्य वगैरह करता है, देन ही इज लायबल टू बी पनिशमेंट, उसको दंड कैसे न कैसे मिलेगा। ठीक है। सो एक व्यक्ति को अगर इंद्रिय तृप्ति वगैरह करना है, ही कैन डू दैट, बट विथ रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, जैसे शास्त्र में बताया गया उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। तो टेक्स्ट 7, यो एवं कर्म नियतं विद्वान् पूर्वित मानवः कर्मणा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन न च लिप्यते। Narada Muni continued to speak to King Prachina Bharisa, my dear king, any person who works according to the direction of the Vedic scriptures does not become involved in fruitive activities. ठीक है। तो हमने हमने बताया कि रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कार्य करना है। तो जो भी ये नहीं करेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, ही विल बी, उसको कर्म बंधन से, कर्म बंधन का जो चक्र जो है उसमें बंधे रहना पड़ेगा। सो जैसे सरकार वगैरह कोई रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह जो फॉलो, मतलब एक सरकार चलाने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन रहता है, अगर उसको फॉलो करते हैं देन वी आर सेफ। अगर उसको फॉलो नहीं करते हैं, हाँ, जो भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो ना करके हम, इधर ट्रैफिक रूल हो गया, मेनी थिंग्स, हाँ, जो हम फॉलो नहीं करते देन हम दंडित होंगे। तो ऐसे ही वेदों का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो नहीं करते हैं, देन आल्सो वी विल बी पनिश्ड। ठीक है। सो तो एक व्यक्ति जो है
प्रभुपाद बोलते हैं वन हु एंजॉयस हिज सेंसेस अंडर द वैदिक रेगुलेटरी प्रिंसिपल डज नॉट बिकम एंटेंगल्ड इन द एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ हिज। एक व्यक्ति जो है जो वैदिक रेगुलेटरी प्रिंसिपल है उसको फॉलो करके अपना कार्य वगैरह करता है, तो वो कभी भी ये जो एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है, उससे कभी भी वो बंधित नहीं होता है। ठीक है, जैसे भगवत गीता में 3.9 में बताया गया है, यज्ञार्थात कर्मणः। ठीक है, जो भी कर्म करना है, यज्ञ करना है, किसके लिए करना है? वो भगवान विष्णु के लिए ही करना है। ठीक है, वन शुड एक्ट ओनली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ टू सेटिस्फाई लॉर्ड विष्णु, नहीं तो क्या होगा? अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन, अन्यत्र क्या होगा? वो व्यक्ति जो है वो कर्म बंधन में पड़ जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स वाई कि एक व्यक्ति जो है तो वैदिक का जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो करके अपना कार्य वगैरह कर सकता है, और ऐसे करके क्या कर सकता है, धीरे धीरे ये मेटेरियल वर्ल्ड का जो बंधन जो है उससे भी वो ऊपर उठ के मुक्त हो सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सो इसलिए जो वेदों का इंजेक्शन जो है उसको हर किसी को पालन करना है। तो इसलिए ये जो स्वयं ये ज्ञान जो है ना, ये क्या बोलते हैं, तेने ब्रह्मा हृदय य आदि कवये। भगवान भगवत श्रीमद् भागवतम के 1.1.1 फर्स्ट श्लोका में ये जो आदि कवये है, तो उन्होंने ब्रह्मा के हृदय में दिया है, स्वयं भगवान कृष्ण ब्रह्मा के हृदय में ये ज्ञान वगैरह दिया है। ठीक है, उसके थ्रू फिर वो अपने बेटे नारद मुनि को देते हैं, नारद मुनि फिर किसको देते हैं? व्यास देव को देते हैं। ऐसे गुरु शिष्य परंपरा में ऑथेंटिक स्पिरिचुअल के मास्टर के माध्यम से अगर ये वेदों का इंस्ट्रक्शन वगैरह हम फॉलो करते हैं, तो एक व्यक्ति जो है कभी भी ऐसे सिंफुल एक्टिविटीज में कभी भी वो लिप्त, पाप कार्य में लिप्त। ठीक है, टेक्स्ट 8, अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढ़ निबध्यते गुण प्रवाह पतितो नष्ट प्रज्ञो व्रजत्यदः। Translation: otherwise, person who acts whimsically falls down due to false prestige. Thus, he becomes involved in the laws of nature, which are composed of three qualities, that is, goodness, passion, and ignorance. In this way, a living entity becomes devoid of his real intelligence and becomes perpetually lost in the cycle of birth and death. Thus, he goes up and down from a microbe in stool to a high position in the ब्रह्मलोक planet. तो जो भी व्यक्ति ऐसे स्क्रिप्चुअल इंजेक्शन फॉलो नहीं करता है उसका क्या नतीजा होता है, उसका क्या फल मिलता है, वो इस श्लोक में बताया गया है। ठीक है, सो प्रभुपाद बहुत लंबा पढ़ देते हैं इसमें, और क्या बताते हैं कि तो वेदों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉलो नहीं करता है तो वो क्या होता है, जो भौतिक जगत का ये जो कर्म बंधन में फंस जाता है एंड इट डजंट गेट लिबरेटेड। ठीक है, सो ये बताया गया, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना पराम गतिम। ठीक है, तो ये जो शास्त्र विधि जो है उसको उत्सृज्य मतलब छोड़ दिया तो क्या हो गया? वो काम कारतः। ठीक है, वो he who discards the scriptural injunction and acts according to his own whims and attains neither protection nor happiness nor the supreme destination. ठीक है, ना सुखम ना परम गति, यहाँ भी शांति नहीं मिलता, ना उनको कोई परम गति भी नहीं होता है, कोई सिद्ध। ठीक है, तो इसलिए शास्त्र जैसे बताया गया उसके हिसाब से हमको कार्य करना बहुत ही जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति ना करके अपने विम्स एंड उसके हिसाब से कार्य करता है तो ही डजंट गेट हैप्पीनेस। ठीक है, सो और उसको सुप्रीम डेस्टिनेशन भी नहीं मिलता। एंड
जो 84 लाख 8.4 मिलियन स्पेसीज जो है वो लाइफ का साइकिल में वो क्या करते हैं, वो साइकिल में वो चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, इवन ये बहुत जगह श्रीमद भगवत गीता में, भागवतम में मेंशन किया है। भागवतम में भगवत गीता में 15.7 में भी बोलते हैं, ममेवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन प्रकृति स्थान कर्षति मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। ठीक है, तो जो भगवान की अंश है, ममेवांशो जीव लोके, जीव जो है भगवान के अंश है, लेकिन और वो क्या है, ये जीवभूत सनातन, इटरनल है, स्पिरिचुअल है एक्चुअली, लेकिन मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति, ये षड इंद्रिय जो है, हाँ 5 इंद्रिय एंड मन, उससे वो कार्य वगैरह करके, ठीक है, वो ये प्रकृति में अपने आप को जकड़ लेता है। ठीक है, एक्चुअल जो गोल जो है उसको ना समझ के, द लिविंग एंटिटी इन दिस कंडीशन world are my eternal fragmented parts. Due to condition life, they are struggling very hard with these 6 senses, which include the mind. ठीक है, so every living entity जो है वो भगवान का अंश है। ठीक है, फिर भी वो ऐसे मिजरेबल कंडीशन में है। क्यों? ये जीव के ऊपर जो है उसका खुद का चॉइस है, वेदर ही वांट टू भगवान का लोटस फीट का सेवा करना चाहता है या इंद्रिय का तृप्ति में लगे रहना चाहता है। इट इज अप टू हिम। इसलिए भगवान ऐसे व्यास देव के इनकारनेशन में आके सारा स्क्रिप्चर वगैरह देखेंगे, सो दैट वी फॉलो इट। ठीक है, सो चैतन्य चरितामृत में आते हैं, कृष्ण आता है, कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख अतएव माया तारे देह देह संसार दुख। कृष्ण भूली, कृष्ण को भूल के सही जीव, जो जीव जो है अनादि बहिर्मुख हो जाता है। तो क्या होता है, अतएव माया तारे देव संसार, देखो ये माया क्या करते हैं, उनको संसार का दुख प्रदान करते हैं। और भी एक है, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवेर कृपया पहिला कृष्ण वेद पुराण। ठीक है, तो जब ये जीव जो है माया का शक्ति से प्रभावित होके वो अपने आप कभी भी इंडिपेंडेंटली कृष्णा कॉन्शियस नहीं बन सकता। इसलिए ऐसा स्थिति में स्वयं भगवान जो है ये वेदों का जो लिटरेचर से, वैदिक लिटरेचर द्वारा दिया है। ठीक है, जैसे ये चतुर्वेद है, पुराण है, भागवतम है। ठीक है, सो दैट इसको हम एक ऑथोरिटी मान के इसके साथ हम चलेंगे, देन वी कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक, तो ये श्लोका में एक आता है, मानारूढ़ो अनन्या कर्म कुर्वाण मानारूढ़ निवश्यते। ठीक है, तो व्हाट इज दिस मानारूढ़? मानारूढ़ जो है बड़े बड़े फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट लोग जो है, ठीक है, वो क्या करते हैं, ये वेदों का स्क्रिप्चर वगैरह फॉलो नहीं करते हैं। तो जो भी वेदों का स्क्रिप्चर फॉलो नहीं करता है वो क्या आता है, वो मेंटल स्पेकुलेशन, स्पेकुलेट करना। ठीक है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, एक सही ज्ञान वगैरह जो है हमको शास्त्र में दिया है। ठीक है, पृथ्वी गोल है, ऐसे कितना चीज है, गाय का गोबर जो है, जो है दैट इज वेरी शुद्ध है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है। लेकिन जो मानता नहीं है, दे डू एक्सपेरिमेंट एंड दे ट्राई टू सर्च। ठीक है, तो इजिएस्ट वे इज जो भी प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा में आया है, जो भगवान ने बताए हैं, उसको सीधा ग्रहण कर लेना। शब्द शब्द ब्रह्म है। ठीक है, नहीं तो यू ट्राई टू स्पेकुलेट। तो फिलोसोफर एंड जो साइंटिस्ट लोग जो है दे आर मेंटल स्पेकुलेटर। तो वो ये लिटरेचर वगैरह को मानते नहीं है। ठीक है, सो इसलिए भागवतम बताएगी कि ऐसे व्यक्ति जो है कितना भी हाई क्वालिफिकेशन, कितना भी हाई फिलोसोफर है, दे आर नॉट दे आर नॉन डिवोटीज, दे हैव नॉट गुड क्वालिफिकेशन। ठीक है, और मेंटल प्लेटफॉर्म में वो उनके बात को कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते। क्योंकि हम देखते हैं फिलोसॉफी वगैरह जो है, साइंस वगैरह जो भी है,
टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अभी साइंस ने कुछ उसको प्रूव करके कुछ बता दिया, कुछ दिन के बाद दूसरे एक साइंटिस्ट है, ऐसा नहीं है, ऐसा करके उसका एडवांस कुछ बताया तो उसको मान लेते हैं। जस्ट ऑल द साइंटिफिक थिंग्स जो उसका जो भी वो निरूपण करते हैं, सब मेंटल स्पेकुलेशन के तरफ होता है, नॉट 100% ट्रूथ नहीं है। ठीक है। सो बट वैदिक शास्त्र ऐसा नहीं है। जो भगवान ने ब्रह्मा जी को जो बताया है उसका डिटो अभी भी वैसे का वैसे ही, कोई एक वर्ड इधर से उधर चेंज नहीं हुआ है। ठीक, सो ट्रूथ, सो 100% ट्रू, बट वी आर नॉट रेडी टू फॉलो दैट, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट, ग्रहण करने के लिए हम तैयार नहीं है। ठीक है। सो बहुत कुछ ऐसे वेदों में कॉन्ट्राडिक्टरी रहेगा। अरे जैसे कोई भी चीज का विष्ठा है वो कैसे शुद्ध हो सकता है, लेकिन बुलाते हैं कि गाय का जो गोबर जो है बहुत शुद्ध है करके। देयर आर मेनी कॉन्ट्राडिक्टरी, बट वी हैव टू एक्सेप्ट एंड दैट इज ट्रूथ। तो जो उसको ग्रहण नहीं करता है, ही विल बी बाउंडेड बाय दिस मेटेरियल कंडीशन। ठीक है, दैट इज माना रूल। सो ऐसे ही एक जो जीव जो है, जो ऐसे वैदिक इंस्ट्रक्शन, वेदों का जो लिटरेचर वो दिया है, उसको अगर वो नहीं मान के अपना मेंटल स्पेकुलेशन करता है, देन ही इज टॉस्ड अंडर द वेव ऑफ द मेटेरियल नेचर। जैसे समंदर में बड़ा वेव आता है तो कैसे कोई अगर इसके अंदर जीव वगैरह है, कैसे वो पूरा ऊपर जाता है वेव से, फिर नीचे आता है, डीप इज बीइंग टॉर्चर इन द ओशियन बाय द वेव्स ऑफ द मेटेरियल नेचर। ऐसे ही एक जीव जो है वो अगर शास्त्रों का लिटरेचर वगैरह जो पालन नहीं करेगा, वो जो भी उसके आदेश अनुसार नहीं चलेगा, he will be there in this material world and tossed like this wave of the ocean। ठीक है। सो परफेक्ट नॉलेज जो है, इसमें है वेदों का, लेकिन जो उसको मानता नहीं है तो उसका जो ज्ञान जो है वो नष्ट हो जाता है। हम्म तो ही डजंट हैव परफेक्ट नॉलेज, वो परफेक्ट नॉलेज और कहीं से वो प्राप्त नहीं कर पाता है मेंटल स्पेकुलेशन से। ठीक है। सो श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग्य क्षेम आत्मवान। तो ये वेदा जो है ये किससे डील करता है? मेनली द थ्री मोड्स ऑफ द मेटेरियल नेचर, उससे डील करता है। लेकिन क्या बोलते हैं भगवान ने? निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निरोग्य क्षेम आत्मवान, उससे भी ऊपर उठना पड़ेगा। ठीक है। तो एक व्यक्ति जो है ये तीनों गुणों के प्रभाव में रहकर ही सारे कार्य वगैरह करता है। तो भौतिक और जगत में जो भी व्यक्ति है ये तीनों गुणों के प्रभाव में रहता है। ठीक है। तो वी नीड नॉट टू से दैट कि सत्व गुण में भी एक व्यक्ति है तो वो आध्यात्म में है। आध्यात्म चेतना को समझने के लिए हमको सत्व गुण में रहना पड़ेगा, लेकिन एक व्यक्ति जो है फुल स्पिरिचुअल रियलिटी पाने के लिए उसको शुद्ध सत्व से भी ऊपर उठना पड़ेगा, दैट इज शुद्ध सत्व, दैट इज स्पिरिचुअल। ये तीनों जो है मेटेरियल, बट शुद्ध सत्व जो है दैट इज स्पिरिचुअल। टेक्स्ट 9, तत्र निर्भिन्न गत्राणां चित्र वजैशिल्मुखैः विप्लव भूत दुःखातीनां दुःसह करुणात्मनम। When King Puranjan was hunting in this way, many animals within the forest lost their lives with great pain, being pierced by the sharp arrowhead. Upon seeing these devastating, ghastly activities performed by the king, all the people were merciful by nature become very unhappy. Such merciful persons could not tolerate seeing the all this killing। ठीक है। सो जब ऐसे पुरंजन महाराज क्या कर रहे थे, मर्सी वो सारे जो एनिमल्स है उनको मर्सीलेसली बिना देख के उनको आ, मार रहे थे। ठीक है। सो प्रभुपाद बताते हैं
कि जो वैष्णवस आर अनहैप्पी टू सी सच ए सिचुएशन इन द वर्ल्ड एंड देयरफॉर दे आर वेरी बिजी स्प्रेडिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो ये जो पशु कुमार है, क्या कंपेयर कर सकते हैं हम, जैसे फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो है, उसको ये जो देहधारी रूप वगैरह जो है, मतलब व्यक्ति जो है वो एंजॉय करने के लिए कोशिश कर रहा है, हर इच्छा पूर्ण के लिए कोशिश कर रहा है, फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है। सो जितने भी फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल है दे डोंट फॉलो। तो अब हम अभी मेटल वर्ल्ड में बहुत ही जगह पे देखेंगे 99% आर डूइंग द सेम, द हंटिंग इन द डीप अंधकार फॉरेस्ट में वो लोग हंटिंग करते हैं। ठीक है। सो बट एक साधु जो है, वैष्णव जो है, ही इज वेरी कंपैशनेट। उनको ऐसे व्यक्ति जो है जब भौतिक चीजों में डूबा रहता है उसको अच्छा नहीं लगता। जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, आज से 550 साल पहले, हाँ, जब चैतन्य महाप्रभु के समय में अद्वैत आचार्य, हाँ, तब भी भौतिक इंद्रिय में लोग कितना डूबे थे, तो उनको देखा नहीं है। देन ही गंगा के किनारे में बैठ के, हाँ, तुलसी जल और दल तुलसी जल और गंगा जल को अर्पण करके ऐसे उनके इंटेंसली डिजायर से पुकारा कि स्वयं भगवान को आना पड़ा उस समय में। ठीक है। तो वैष्णव ऐसे महान होते हैं, ऐसे करुणा होते हैं, कंपाशनेट होते हैं। तो आ, उनको उनके अंदर बहुत कष्ट होता है जब ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं कि ये आध्यात्मिक के पथ में नहीं चल रहा है और ऐसे सारे जो भी चार रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स को अच्छे से तोड़ रहे एंड एंजॉइंग इन दिस मेटल वर्ल्ड नॉट नोइंग व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ द लाइफ। ठीक। सो इसलिए समय समय पर भगवान अलग अलग इनकारनेशन लेते हैं, स्वयं आते हैं ये बद्ध जीव को उद्धार करने के लिए। टेक्स्ट 10, ससन वराहन महिषा गावयन् रुरुषालक्कान् मेधयान् अन्यामश्च विविधान् विनिघ्नान् श्रमम् अध्यागत। In this way, King Puranjan killed many animals, including rabbits, boars, buffaloes, bison, black deer, porcupines, and other game animals. After killing and killing, the king become very tired. ऐसे बहुत सारा पशुओं का हत्या करने के बाद किंग पुरजन क्या हो गए? ही बिकम टायर्ड। ठीक है, वो थक गए। सो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि जो ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति जो है ना, एक गृह मेदी जो है, जैसे मेटेरियलिस्टिक पर्सन जो है, ऐसे कार्य कर करके, हाँ, ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति वाला कर करके ओवर ए पीरियड टाइम थक जाता है। ठीक है, बिकम टायर्ड, बिकम, ठीक है। फिर तब क्या होता है, कभी कोई सेंटली पर्सन के संस्पर्श में आके, तो उनको एक्चुअली पता चलता है कि व्हाट इज दिस, मतलब क्या बोलते हैं, एक लॉस ऑफ नेचर क्या है और क्या करना चाहिए एक्चुअली, पर्पज ऑफ लाइफ क्या है। ठीक है, मैं अभी तक अधर्म कर रहा था। ठीक है। सो इसलिए अ, ये बहुत जरूरी है, किसी का अहोभाग्य है, हाँ? तो कोई अगर ऐसे वैष्णव का, कोई एक साधु ऐसे महान व्यक्ति का अगर एक निमिष मात्र भी उनके साथ उनका अगर संपर्क हो जाता है, देन ही कैन कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। नहीं तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो एट प्रेजेंट द होल वर्ल्ड, ये पूरा संपूर्ण जगत जो है ऐसे ही एक ब्लाइंड मेटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन, ठीक है, इस रास्ते पर, इस पथ पर चल रहे हैं। ठीक है, जो कि हम कंपेयर कर सकते हैं दिस हंटिंग ऑफ एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। इसलिए लोगों को क्या करना चाहिए, ये एडवांटेज लेना चाहिए कि कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट का। ठीक है। सो दैट इनका जो ये जो प्रोपेंसिटी है किलिंग एनिमल्स, राइट, जो फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल को तोड़ने का जो उनका हर समय में
प्रवृत्ति रहता है उससे वो ऊपर उठ सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली बताया गया जो भी पशुओं का हत्या करता है ना उसको मरना चाहिए ना उसको जीना चाहिए। क्यों? क्यों? If they live only to kill the animals and enjoy human, life is not very prosperous. तो जब उसका मृत्यु हो जाता है वो बर्थ एंड डेथ उसका साइकिल में चला जाता है, लोअर स्पेसिस में चला जाता है। ठीक है, सो फाइनली क्या करना चाहिए एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो है जो ये सब चीज को छोड़ के, ये प्रोपेंसिटी को छोड़ के ही शुड बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन वो लाइफ जो है वो सफल होगा और परफेक्ट हो जाएगा और वो भगवत धाम प्राप्त कर सकता है। सो आज का भागवतम को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भागवतम कक्षा में बने रहने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीला प्रभुपाद की